दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से सीखे कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में भारत में मगध नामक एक राज्य था। वहां के जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता था। वह उस इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियां काट लेता था, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। उसका इलाके में बहुत खौफ था। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उस गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। तो लोगों ने बताया कि हमारे पास के जंगल में अंगुलिमाल नामक एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। वह अब तक न जाने कितने लोगों को मार चुका है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से कहा वह उस डाकू से मिलना चाहते हैं। तो गांव वालों ने मना किया कि वह बहुत खूंखार है, परंतु महात्मा बुद्ध नहीं माने और जंगल में जाने को तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने और जंगल की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया। भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने कहा, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ 10 पत्ते तोड़ लाओ। वह पेड़ के पास गया और 10 पत्ते तोड़ लाया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ अब इन पत्ते को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलिमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? फिर बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस न जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उन्हें मारो मत। अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजान शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलिमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। दोस्तों, इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है।